हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं, हमारे यहाँ पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी जो है करवाई जा रही है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, क्लास को जितना हो सके उतना। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। क्लास का समय देख लिया, सुबह 11 बजे आपको जीके चेस की क्लास मिली थी। उसके बाद दोपहर को 2 बजे इसके पहले की जो क्लास की रीजनिंग क्लास, उसका देखिए आपको कला की क्लास मिली थी, मिल रही है अब भी इस टाइम पे। उसका देखिए शाम को 7 बजे आपको सामान्य क्लास। ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर, सभी को आपको डेली बेसिस मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जुड़ेंगे जितना देखेंगे क्लास को, उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। कला वाले की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें देखिए आपके स्ट्रीम की क्लास है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखें, बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का जाएगा। पहला क्वेश्चन दिएगा आपका 51 नंबर पे। एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत होता है, बताइए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश को के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने की जो शक्ति है न्यायाधीश को, राष्ट्रपति के पास से साथियों, और किस में दिया गया, अनुच्छेद 222 में इसका वर्णन दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। 52 नंबर है। 52 है आपका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है साथियों, बताइए। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसमें दिया गया है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ क्षमता का अधिकार भी दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन जो आप समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो जो ऑप्शन डी और लैम्प पे दिया गया है, 52 पे आपसे का अटेंशन। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 53 में बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, बताइए। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्व सुधारों को देखिए सब सर्वप्रथम खिलजी वंश के शासक आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा 53 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर साथियों। अगला देखें साथियों, 54 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था साथियों, बताइए। इब्न बतूता जो था आपका कहाँ का यात्री था साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। देखिए मोरक्को का। ठीक है, अफ्रीका मोरक्को का था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। इब्न बतूता आपका मोरक्को का यात्री थे साथियों। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था साथियों, याद रखिएगा। पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता, तो मोहम्मद बिन तुगलक के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ का था, तो मोरक्को का था। फर्स्ट में बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से पूछेंगे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, बताइए। तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है साथियों, 55 पे सही उत्तर का हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, देखिए आपका जैन धर्म से संबंधित साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला 55 पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 56 पे क्या दिया गया। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। 56 दिएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। तो सूरत में 1608 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना जो है सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 57 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 57 वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर साथियों, बताएंगे। जो वैदिक विचारधारा है किस पर आधारित है, इसका अटेंशन क्या दो साथियों। तो इसकी बात करें, देखिएगा कि जो वैदिक विचारधारा है साथियों वेदों पर आधारित है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है
आपका सही उत्तर। क्लियर साथियों, जो वैदिक वैदिक विचारधारा है आपकी वेदों पर आधारित है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 58 पे क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे आपको। 58 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। 58 नंबर का दिया गया, खैबर दर्रे से किस देश से जुड़े हैं, बताइए। खैबर दर्रे कौन से देश से जुड़े हैं। तो खैबर दर्रे की बात करेंगे साथियों, देखिए आपका जुड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ठीक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है आपका खैबर दर्रा है जुड़ा हुआ है, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा आपका राइट से। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 59 पे बताएंगे सूत्र का, ध्यान से देखो उत्तर देखो। 59 है, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, बताइए। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था साथियों। 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए शेर शाह ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह ने चलाया था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है। 59 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 60 पे बताएंगे उत्तर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 60 नंबर है, निम्न देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, बताइए। निम्न देशों में से किस देश की जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी सीमा जो है भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों को स्पर्श करती है, लेकिन जो कोई जॉर्जिया है, जॉर्जिया के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे 60 पे राइट आंसर। किसके किसके सबके जो नाम बता दिया है आपने, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 61 पे बताएंगे तो चंद्रमा क्या है, बताइए। जो मून है आपका क्या है, चंद्रमा यानी कि मून आपका क्या है साथियों। तो चंद्रमा मून आपका देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा जो है मून, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 62 बताएं, मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। 62 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैटल है साथियों। ठीक है, मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक नामक जो लेखक है इसके कैटल है, जो ऑप्शन पे ए दे दिएगा। 62 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों क्या पूछा गया। 63 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 63 आपका पूछा गया, संतुलन स्तर स्थिति है क्या, आपने। संतुलन स्तर स्थिति क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संतुलन स्तर स्थिति यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति होती है जब किसी फर्म, कंपनी, संस्था को न लाभ हो और न ही हानि, अर्थात फर्म शून्य लाभ की स्थिति होती है आपकी। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, समझ गए संतुलन स्तर स्थिति क्या होती है। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा फर्म शून्य लाभ की स्थिति होती है जब किसी संस्था को, फर्म को, कंपनी को न लाभ हो न हानि हो, उसको आपका कहता है संतुलन स्तर स्थिति। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 64 पे बताएंगे सत्तर का, गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी, बताइए। जो गांधार कला थी किसके अधीन आपकी फली फूली थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कुषाण काल के। ठीक है, कुषाण काल के अंतर्गत जो आपकी थी गांधार कला फली फूली थी साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 65 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 65 नंबर, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, बताइए। जो बलुई पत्थर होता है साथियों किस में रूपांतरित हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वलई पत्थर का क्वार्टज, क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे। 66 बताएंगे राइट आंसर का होगा, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक,
इसमें दिया गया सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 बताएंगे सो उत्तर का। हाँ से देखते हैं कलिंग के विरुद्ध युद्ध अशोक ने अभियान की। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका 13वां शिलालेख है आपका राइट आंसर है, ठीक है। सम्राट अशोक के कलिंग विरुद्ध अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत आपका 13वां अभिलेख है साथियों। इसके अंतर्गत कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको है, तो जेम्स प्रिंसेप को 1833 में प्राप्त होती है। क्लियर है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 68 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखकर उत्तर देगा। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो योजना आयोग के, ठीक है। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 पे बताएंगे सूत्र का निम्नलिखित का मिलान करना है साथियों, ठीक है। फसल है चाय है। चाय कहाँ पे उगाई जाती है साथियों, चाय, तो चाय देखिए आपकी असम राज्य में उगाई जाती है। क्लियर। ईख, ईख का स्रोत क्या है साथियों, तो ईख का स्रोत देखिए आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली आपके देखिए गुजरात में उगाई जाती है। सेब ठंडे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आपका दिया गया है, मिलान आपका राइट है। क्लियर साथियों। चाय आपकी देखिए असम राज्य में होती है। ईख यानी कि गन्ना जो होता है उत्तर प्रदेश में, मूंगफली आपकी गुजरात राज्य में होता है, सेब जो है आपका हिमाचल प्रदेश ठंडे प्रदेश में होता है। 2 3 4 1 आपका मिलान है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 70 बताइए। समुद्री समीर बनती है किससे से, बताइए समुद्री समीर किससे बनती है। समुद्री सॉरी क्या देगा, समुद्री समीर बनती है दिन के समय में, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पे बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, बताइए। वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1936-37 के चुनाव परिणामों में 6 प्रांतों यानी कि मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार, बम्बई एवं उड़ीसा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था साथियों। जबकि देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। दो राज्य पंजाब एवं बंगाल के कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। अंत में बंगाल और पंजाब ने वर्ष 1937 में गए कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाए थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला देगा पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत सीमांत प्रांत में देखिए आपके दो गैर, ठीक है, दो गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 72 बताएंगे सूत्र ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 72 नंबर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई थी। तो देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है आपकी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सबसे बाद में जोड़ी गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। कब जोड़ी गई थी, तो देखिए 91 कौन सा 92 संविधान संशोधन में, ठीक है। जो है ये चारों को चारों बोलियां मतलब भाषाएं जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 73 बताएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है किससे, बताइए किस संविधान से अपनाई गई है। तो देखिए यूएसए से, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है अपनाई गई है यूएसए से साथियों। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। यूके से क्या अपनाई गई है, तो यूके से देखिए आपकी संसदीय
प्रणाली की विधि अपनाई गई साथियों। और यूएसएसआर से क्या अपनाएगा ये, तो देखिए यूएसएसआर से आपके मौलिक कर्तव्य अपनाए गए साथियों। और फ्रांस से बात करेंगे, देखिए आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ से अपनाई गई है। क्लियर है साथियों, सभी को नोट कर लीजिए। यूके से क्या अपनाई गई है, तो संसदीय प्रणाली। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्लियर है सभी के। और यूएसए से क्या, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है यूएसए से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 बताएंगे, सोते ध्यान से देखो उत्तर देंगे। प्रवाल प्रतिभित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसकी, बताइए। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसकी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। 74 75 पर से उत्तर क्या, ध्यान से देखो उत्तर देंगे साथियों। 75 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सवान की। ठीक है, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है, सवान की। जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 बताएंगे, सब तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 75 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताइए। विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए कैप्सियन सागर झील है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया आपका कैप्सियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया आपका आइडेंस। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 76 बताएंगे, सब तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारत का प्रथम वायसराय था साथियों। 76 में से उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था साथियों। 1 नवंबर 1858 की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये बता दिएगा आपका राइट, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो होता है, महावीर स्वामी किस राज्य परिवार से थे, पता है। महावीर स्वामी किस राज्य परिवार में जन्म हुआ था इनका, देखिए क्षत्रिय में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। महावीर जन्म का लगभग जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली के निकट में गायत्रिक क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था साथियों। इनकी माता आपकी त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेतक की बहन थी साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म आपका क्षत्रिय राजवंश में होता है, राज परिवार में होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 78 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 78 नंबर है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है साथियों, बताइए। आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, और किस दिन को होता है, तो देखिए 4 जुलाई को होता है। ठीक है, जो ये स्थिति होती है आपकी 4 जुलाई तो जो जुलाई को होती है साथियों। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है सर्वाधिक होती है 4 जुलाई को, जिसको देखिए अपसौर कहते हैं यानी कि एपीहिलियन। और जबकि आपकी 3 जनवरी की बात करेंगे तो 3 जनवरी का उपसौर होता है। उपसौर यानी कि सबसे नजदीक दूरी होती है चंद्रमा सॉरी इसकी पृथ्वी और सूर्य की साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 पे बताएंगे, सोते ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 79 नंबर बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए कैसा, देखिए बलवंत राय मेहता समिति मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है साथियों। उन्होंने त्रिस्तरीय संरचना में गांव स्तर, ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर, उसके बाद आपका देखिए जिला पंचायत की सिफारिश की थी साथियों। ठीक है, पहले क्या था, तो पहले देखिए आपका ग्राम था, ग्राम के बाद आपका ब्लॉक था, ब्लॉक के बाद आपका जिला था। ये वाली जो स्थिति है, मतलब जो स्तर है स्टेप वाइज पंचायती राज संरचना की, किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति। जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया है 79 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर। ठीक है, अगला देखेंगे
80 पे बताएंगे सही। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न, बताइए डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ग्रीक का है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिएगा 80 पे आपसे का आइडेंस। अगला देखिए 81 पे बताएंगे सही। तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 81 में मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में, बताइए मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में, साथ ही 81 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है साथियों। यहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 बताएंगे सर। तो ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। भारत के राष्ट्रपति की राष्ट्रगीत की रचना किसने की है, बताइए भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों? तो वंदे मातरम है। और इस गीत की रचना आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, ठीक है। जो ऑप्शन पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारी राष्ट्रगान की रचना की है, जन गण मन हमारी। क्लियर साथियों? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 पे बताएंगे राइट आंसर क्या है। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें, बताइए बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, ठीक है। बाबर ने अपनी अनुभवों का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? 83 पे ऑप्शन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 84 पे क्या बताया। दिया गया है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है, बताइए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो तीनों की तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों के तीनों जो है आपकी अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? एकमात्र देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने से मापते हैं क्या, बताइए रिएक्टर पैमाने से आपका क्या मापा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रिएक्टर पैमाने से क्या आपकी भूकंप भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? रिएक्टर पैमाने से आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 85 पे आपसी का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखेंगे 86 पे आंसर देंगे साथियों। ध्यान से देखें क्या दिएगा, उत्तर देंगे। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है, बताइए सूर्य जो है आपकी पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण हमसे पूछा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है। सूर्य के पूर्व में उदय व पश्चिम में अस्त होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, ठीक है। उस घूर्णन की गति के कारण जो कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है साथियों। क्लियर है साथियों? जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन, ठीक है। समझ गए? ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन की वजह से सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। अगला देखेंगे 87 बताएंगे सौ का ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है, बताइए देखिए शेरशाह सूरी को, ठीक है। जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने सिंधु घाटी में बंगाल तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 पे बताएंगे सर। देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए देश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या था? देखिए इसका शुभारंभ कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को साथियों, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है। 88 वापसी का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज जो है इसकी स्थापना की थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 89 बताएंगे सत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखो उत्तर है। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, बताइए आपको कराया गया है, बहुत बार बताया मैंने। तो देखिए चंपारण बिहार में। तो जो ऑप्शन आप ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर। साथियों महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आपका बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया गया था साथियों। यह सत्याग्रह
नील की खेती से संबंधित साथी है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 89 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 90 पे बताएंगे राइट आंसर देखेंगे, उत्तर देंगे। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है बताइए। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा साथी, 90 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए इंडोनेशिया है, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला देखा और राइट आंसर। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। तो जो ऑप्शन पर सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं साथियों 91 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 91 नंबर, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा बताइए। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है। देखिए रूस, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से आपका रूस है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, जो रूस है दो महाद्वीपों यूरोप एवं एशिया यूरोपियो में विस्तृत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है साथियों, ठीक है। दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, ठीक है। एक तो यूरोपीय महाद्वीप में फैला है, दूसरा आपका एशिया महाद्वीप में फैला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 92 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था बताइए। लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। देखिए कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका 92 पे राइट आंसर। क्लियर, लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने साथियों। अगला देखेंगे 93 पे बताएंगे सही उत्तर। हाँ से देखिए क्या पूछा गया आपका 93 पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके कहाँ पाए जाते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए असम राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपका राइट। भारत में वन कई प्रकार के पाए जाते हैं, किंतु जो प्रमुखतः इनमें आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी घाट ने पश्चिमी तट असम एवं पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। के लिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 पे बताएंगे कोशिश करेंगे। पित्रा दुर्गा का आरंभ किसने किया था बताइए। पित्रा दुर्गा का आरंभ किसने किया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जहांगीर ने किया था, ठीक है। पित्रा दुर्गा का जो आरंभ है जहांगीर ने किया था। 94% का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों नंबर बताएंगे कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का कहाँ पर पता लगाया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत के उड़ीसा में क्रोमाइट का विशाल भंडार है। यह कटक के आसपास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, कहाँ पर है तो उड़ीसा के क्रोमाइट का जो है, उड़ीसा जो है क्रोमाइट का विशाल भंडारण है। और इसके जो कटक का क्षेत्र है यहाँ पे देखिए आपका क्रोमाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों, ठीक है। अगला देखेंगे 96 बताएंगे सत्य का समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। हिंदी में उसको समवर्षा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में आपका पूछा है। तो देखिए इसको आइसो हाइट कहते हैं, ठीक है। आइसो हाइट कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला देगा आपका समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसको आइसो हाइट कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो। अगला देखेंगे 97 बताएंगे राइट आंसर को, ध्यान से देख के उत्तर दें। मत्तकाय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मत्तकाय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मत्तकाय का सही संधि जो मत्त धन ऐक होता है, ठीक है। मत्त धन ऐक जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया 97 पे ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। मत्त धन ऐक, ठीक है। मत्तकाय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों। यहाँ पे ए और ए जो है अ और ए मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, आई में परिवर्तित हो रहे हैं। क्लियर साथियों, ठीक। विद्युत संधि का औजार हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होता है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगरा, देखिए किसी जगह का नाम है
तो आगरा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को होता है साथियों। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 99 बताने की कोशिश करेंगे, सौ हाँ से देखें उत्तर देंगे। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलिश इंच, क्या हो जाएगा इसका? द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलिश, इसका अपोजिट से हमको बताना चाहते हो, सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अनलिश टू ब्रेक फ्री एंड कंट्रोल इज गाइडेड बोथ द अपोजिट सिमेट्रिकल जो है इसके, तो देखिए अनलिश के अपोजिट पूछा है, तो अनलिश का अपोजिट आपका हो जाएगा कंट्रोल्ड। ठीक है, अनलिश के अपोजिट आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ब्रेक फ्री, ये भी होता है, याद है? ठीक है, और इसके बाद आपका देखिए ये भी होता है गाइडेड, जो गाइडेड होता है ये भी इसका अनलिश का अपोजिट होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल्ड, गाइडेड, ये सब देखिए आपका अनलिश का अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 पे बताएंगे, 100 तक हाँ को उत्तर देंगे। द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स, द फेयर्स एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड। ठीक है, द फेयर्स मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड, द फेयर्स एट एन एक्सपेंसिव रेट मीन्स एट अ ग्रेट स्पीड, जो ऑप्शन पे टी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फेयर्स का मीनिंग पूछा है, एट अ ग्रेट स्पीड हो जाएगा, जो ऑप्शन पे टी वाला दिया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? तो इसी के जो आपकी कला वर्ग की क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होते हैं साथियों। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त मोड में स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा साथियों। बाकी हम आपसे मिल जाएगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हिंदी वाली क्लास में आप सब लोग टाइम से आ गए, हिंदी वाली क्लास आप सब लोग अटेंड नहीं करते, हिंदी के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अटेंड कीजिए, उसमें भी आपके मार्क्स बनते हैं। जो हिंदी और कला की क्लास है और जो इसकी रीजनिंग की क्लासेस, जो चारों मेरी क्लासेस है, आपको स्कोरिंग मार्क्स दे देंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।